सुदर्शन चक्र धार्मिक पुराणों के अनुसार सबसे विनाशक हथियारों में से एक है। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियां पुराणों में मिलती है। श्री कृष्ण से पहले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान विष्णु के पास से यह चक्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा था। सुदर्शन चक्र के बारे में भगवत पुराणों में वर्णित है कि यह चक्र किसी भी कोई भी वस्तु को खोज लाने में सक्षम था और इसे सबसे अधिक विध्वंसक भी माना जाता है। लेकिन क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर अभिमान हुआ, उन्होंने हनुमान जी को भी रोकने की कोशिश की। क्या परिणाम हुआ आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक बार की बात है, श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों बातों में ही रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा, हे प्रभु, आपने तृतीय युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन से रहा नहीं गया और वो भी बोल उठा, हे भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्ध में आपको विजय सी दिलाई है। क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारिकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है, लेकिन प्रभु की लीला तो अद्भुत है। तो श्री कृष्ण मंद मंद मन में मुस्कुराकर यह सोचने लगे कि कैसे तीनों लोगों का अभिमान नष्ट किया जाए। भगवान ने फैसला लिया और गरुड़ से बोले, हे गरुड़, हनुमान को बुला लाओ। उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए उड़ चले। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए। और स्वयं श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। ध्यान दे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश ना कर पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान। और भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन ही मन विचार किया कि हनुमान जी तो वृद्ध हो चुके हैं, यह कैसे जल्दी पहुंचेंगे। जिसके बाद हनुमान जी कहने पर द्वारिका की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही वो महल में दाखिल हुए, गरुड़ के होश उड़ गए, क्योंकि उनके सामने हनुमान विराजमान थे, जो उनके पहले से महल में पहुंच गए थे। यह देखकर गरुड़ का सर लज्जा से झुक गया। तब श्री राम के रूप में श्री कृष्ण हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर पाए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। उसके बाद हनुमान ने कहा कि हे प्रभु, आपसे मिलने के लिए क्या मुझे कोई रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसे इसीलिए मैं अपनी मुंह में रखकर आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करे। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, परंतु बजरंगबली ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। और यह सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र, गरुड़, उन तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ गए थे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और भगवान के चरणों में झुक गए।
भगवान अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान के द्वारा ही दूर किया। अद्भुत लीला है प्रभु की। इतना ही नहीं, बजरंगबली ने बहुत से लोगों का घमंड तोड़ा है। इसलिए हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई और हमसे ज्यादा बलशाली या बेहतर हो सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही सकारात्मक वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।